हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो डिप्रेशन यानी तनाव, टेंशन, इसके ऊपर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास परसों एक पेशेंट आया था, दोस्त ही है मेरा, मैं उसका नाम नहीं ले सकता। तो उसने कहा, यार डॉक्टर साहब, मैं ना यार मेरा पेट खराब है और ठीक से खाना नहीं पचता, ना ही कुछ लगता है मुझे। खाते हैं तो बार बार लेटरिन जाते हैं और लगता है मुझे कि शायद लीवर में प्रॉब्लम है। मैंने कहा हाँ, हो सकता है। तो मैंने उसका ट्रीटमेंट किया, कुछ एंजाइम के तौर पर सिरप दिए, एक लेबर साइक्लोलिप के नाम से सिरप आता है, वो भी दिया। मैंने उससे कहा कि एक खाली पेट पीना है और एक आपको खाना खाने के बाद, और ये ट्रीटमेंट आपका 1 महीना चलेगा और आप सही हो जाओगे, डेफिनेटली सही हो जाओगे। और मैंने उसको डाइट का रूटीन बताया। कि किसी दिन आपको अंडा खाना है, किसी दिन मछली खाना है, किसी दिन मुर्गा खाना है, और उसमें मिर्च मसाला कम होना चाहिए। किसी दिन भुने चने खाना है, किसी दिन फुला के चने खाना है, मूंग की दाल हो गई, तो वगैरह वगैरह। और 1 वीक का पूरा रूटीन बताया उसको, और उसे कहा प्रतिदिन आपको बदलना है। मैंने बताया किसी दिन ये खाना है, किसी दिन वो खाना है, किसी दिन दूध, केला, जो भी आप समझो। तो मैंने उसको रूटीन बताया। उसका 2-3 दिन हुआ और वो आया कि डॉक्टर साहब हाँ, कुछ हद तक तो सही है। तो मैंने उससे कहा कि आपको ये रूटीन कंटिन्यू रखना है 1 मंथ के लिए, 1 महीने के लिए। जो मैंने आपको डाइट बताई वो चीज आपको कंटिन्यू रखनी है। उसके बाद 1 दिन बाद फिर दूसरा आया, मेरा दोस्त ही वो था। तो मैंने उससे पूछा, यार तुम कुछ बदले बदले रह रहे हो, सूखे सूखे यानी पतले पतले, कुछ प्रॉब्लम है? उसने कहा, यार डॉक्टर साहब प्रॉब्लम तो है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम, बताओ, शायद मैं सही कर सकूं, या कोई डिसीज है, बीमारी है जो आपको लगता है कि है। तो अगर समझ में आ रहा तो आप बता सकते हो। तो मैंने उससे पूछा, उसने बताया, यार डॉक्टर साहब मेरे घर में फैमिली प्रॉब्लम चल रही है। मैंने कैसी चल रही? उसने कहा, यार पैसों की खिचकेच, ये वो फलान ढिकान। मैंने उससे कहा, तुम्हारे पास घर है? बोला हाँ सही है। मैंने कहा कितने भाई हो? उसने कहा 1, मैं अकेला ही, सिंगल ही। तो जो पिछला मरीज आया था वो भी सिंगल ही था, वो भी अपने घर में अकेला था, और उसके भी पास घर, मकान, सब कुछ। मैंने कहा पैसा भी ठीक ठाक है, हाँ चल सकता है। उसने कहा हाँ, कोई पैसों की कोई नहीं। मैंने कहा फिर प्रॉब्लम क्या है? बोले यार पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे दोस्तों को देखता हूँ वो सब कुछ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं खाली बैठा हूँ। मैंने कहा और? बोले माता पिता कर रहे हैं और मैं घर पे बैठा हूँ, तो दिमाग नेगेटिविटी या फिर दुनिया का सोचता है, बहुत सारा सोचता है। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा हाँ। तो मैंने उससे कहा, दोनों से, मैंने कहा यार तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो दोनों हंसने लगे। उन्होंने कहा, यार डॉक्टर साहब तुम ये कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, तुम्हारा कैरियर सेट है। मैंने कहा अच्छा। बोला हाँ। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जैसा तुम समझते हो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास क्या नहीं है, सोच बताओ। तो उसने कहा, यार मेरे पास जॉब नहीं है, मैं कुछ कर नहीं रहा। तो मैंने उसको कहा, अभी नहीं कर रहा तो क्या फ्यूचर में नहीं करोगे? कुछ करोगे ही नहीं, खाली बैठोगे? तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने कहा बस, प्रॉब्लम तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी दिमागी प्रॉब्लम है।
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मैंने कहा तुम्हारे पास क्या नहीं, जो किसी के पास नहीं है वो तुम्हारे पास है, और सबके पास अपनी अपनी अकॉर्डिंग सब कुछ है। तुम घर में अकेले हो, माता पिता कर रहे हैं, पैसा भी है, मतलब एवरेज, इतना नहीं तो कह सकता कि हाई है, एवरेज, और रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है तुम्हारे पास। बस तुम अपनी सोचें फंसे हुए हो। आप फैमिली में अकेले हो, मकान भी है आपके पास, सब कुछ है, कपड़ा भी अच्छे पहनने को मिल रहे हो, हेल्थ भी सही है, ठीक ठाक, वो भी आगे हो जाएगी। बस खाना भी सही है, रहने को मकान है, पहनने को कपड़ा है, खाने को रोटी है, क्या चाहिए। अब रह गई बात ये कि तुम करते नहीं हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम करोगे नहीं। अभी नहीं कर रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर में भी आप खाली ही बैठोगे। 100% आप कुछ ना कुछ करोगे, राइट, 100%। तो आप लोग जिसको ये लगता है तो उनको सोचना चाहिए। और एक बात और बता दूं, जब वो मेरे पास कल आया तो ये भाई साहब आए मेरे पास, उन्होंने कहा यार डॉक्टर साहब दिमाग खराब है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले यार डॉक्टर साहब बिजनेस नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, धंधा नहीं चल रहा। मैंने कहा अच्छा। बोले हाँ, वो कपड़ों का बिजनेस करते हैं, कपड़ों का व्यापार, गांव गांव जाते हैं गाड़ी से और बेच के आते हैं। और मैं बता दूं, उनका लड़का पुलिस में है, अकेला लड़का है, पुलिस में है। मैंने वही भाई साहब आए थे जब वो मेरे पास, वो दोस्त बैठा था, मेरा दोस्त बैठा था। मैंने उसको कहा देखो देखो इनके पास सब कुछ है, फिर भी ये परेशान है। क्यों परेशान है? पैसों की वजह से परेशान, पैसों की वजह से परेशान। लड़का पुलिस में है, जॉब भी अच्छी खासी है, पैसे भी अच्छे खासे आ रहे, बस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये सोचते हैं प्रॉब्लम है, परेशानी है। मैंने उसको समझाया, अपने दोस्त को, मैंने कहा देखो, तो उसने खुद रिप्लाई करके बताया कि डॉक्टर साहब एक परेशानी में नहीं है, ये पैसों के पीछे भाग रहे हैं। बोले सब कुछ है इनके पास, अकेला लड़का है, पुलिस में नौकरी करता है, 40-50 हजार जितना भी सैलरी मिलती होगी महीने में, जमीन है। उन दोस्तों के पास भी जमीन थी जिनकी मैंने बात की, वो कर रहा 10-10, 12-12 बीघा, 15 बीघा जमीन थी। इनके पास भी, जिसका लड़का पुलिस में है, इसके पास भी 10-12 बीघा जमीन है। तो उसने, दोस्त ने मेरे खुद कहा, उसने बोला कि डॉक्टर साहब परेशानी में नहीं है, ये पैसों के पीछे भाग रहे हैं। मैंने उससे कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि दुनिया पैसों के पीछे भाग रही। एक्चुअल में दुनिया भूल ही गई सुकून, लाइफ, पेशेंस है क्या, पेशेंस है क्या, सब कुछ भूल गई। तो आपको सब कुछ होगा, आप खुद रियलाइज करना, अपने आप को देखना, फैमिली को देखना, तो आपको एक्चुअल में रियलाइज होगा कि आपके पास सब कुछ है। रहने को मकान है, पहनने को कपड़ा है, खाने को घर है, खाने को खाना है, रोटी है, सब कुछ है। बस एक चीज नहीं होगी आपके पास, वो चीज है धैर्य, पेशेंस नहीं होगा आपके पास। सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपके पास एक चीज नहीं है तो समझो आप खाली हो। आप दिमागी हालत से, सिचुएशन से प्रॉब्लम में हो, परेशानी में हो। एक्चुअल में फिजिकल प्रॉब्लम आपको है ही नहीं, फिजिकल प्रॉब्लम आपको है ही नहीं, साइकोलॉजिकल है, मेंटली है।
सब कुछ होने के बाद भी आप अगर परेशान हो तो समझो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। और पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं, सुकून नहीं। और ये आप भी जानते हो, सब जानते हैं कि बिना पेशेंस के, बिना धैर्य के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। आप में से कुछ लोग तो यही सोचते होंगे कि अभी चाहिए मुझे, अभी के अभी। तो अगर ऐसे आप सोचते हो, ऐसे दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तो गिरोगे, और गिरोगे और फंसोगे, गिरोगे और फंसोगे। और आप इतनी देरी से उठोगे जब तक आप सब कुछ खो चुके हो, सब कुछ खो चुके होगे। आपकी हेल्थ खो चुके होगे, हेल्थ खो चुके होगे, सब कुछ, एवरीबॉडी, हेल्थ, वर्तमान समय। तो दोस्तों, अगर आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप अभी चाहते हो, सब कुछ अभी चाहते हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अभी क्या, कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, सब कुछ होने के बाद सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि आपके अंदर धैर्य है कि नहीं है। धैर्य के साथ काम लेना, पेशेंस के साथ काम लेना। जो चीज अभी नहीं मिली, इसका ये मतलब नहीं है आपको कभी नहीं मिलेगी। 100% आपको मिलेगी। आपके पास धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। आज नहीं तो कल वो आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। ध्यान रखो, बस अपनी हेल्थ को दांव पे मत लगाओ, अपनी फिजिकल प्रॉब्लम मेंटली मत बनाओ, साइकोलॉजिकल मत बनाओ। पेशेंस रखो, धैर्य रखो। 100% आपको वो चीज मिलेगी। सुकून के साथ जिंदगी जियो, सुकून के साथ, जितना भी है बहुत है, पर धैर्य रखो, सब कुछ आएगा। धैर्य रखो, सब कुछ आएगा आपके पास जो आप चाहते हो। बस एक भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप वो मत खो देना तो शायद आप पा भी ना पाओ। अपनी हेल्थ मत खो देना, अपनी मेंटालिटी मत खो देना, सोचने समझने की क्षमता मत खो देना। आपको सोचना चाहिए। धैर्य रखो, जो भी है बेटर है, जो भी है बेटर है, सही है। धैर्य के साथ जियो, वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो, 100% मिलेगा। और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि टेंशन, डिप्रेशन नाम की चीज ही नहीं होती। कोई चीज नहीं होती डिप्रेशन और टेंशन नाम की। बताओ आप जब सोचते हो, ज्यादा सोचते हो, सोचने की ताकत को इतना बड़ा कर लेते हो, आप इतना कर लेते हो तो वही चीज टेंशन बन जाती है। और जब ज्यादा सोचते हो उसी चीज के बारे में, वही चीज आपको डिप्रेशन में ले जाती है, तनाव में ले जाती है। जब कोई चीज आप ज्यादा सोचते हो, आप पेशेंस के साथ सोचना, अपनी जो आपके पास है उन चीजों पर फोकस करना, ध्यान करना, देखना, तब आपको लगेगा कि आपके पास सब कुछ है। अगर नहीं है तो सिर्फ एक चीज, धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। आपके पास सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। धैर्य की जरूरत है आपको, सिर्फ धैर्य, पेशेंस की जरूरत है। और एक चीज बता दूं मैं आपको, अभी भी बताई, फिर से मैं बता रहा हूं कि टेंशन और डिप्रेशन नाम की चीज ही नहीं होती। बेवकूफ मत बनो आप। टेंशन और डिप्रेशन नाम की चीज ही नहीं होती। बेवकूफ मत बनो, पागल मत बनो। अगर अभी से आप किसी सोच में फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। जिस भी एज में हो आप, उसी एज में ऐसी सोच में, ऐसी थिंकिंग में मत फंस जाना कि आप निकल ना पाओ। ध्यान रखना, उस थिंकिंग से निकलने में हो सकता है आपको सालों लग जाएं। तो आप इसकी थिंकिंग में मत फंस जाना। जैसे मैं कह रहा, डिप्रेशन और टेंशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती, सिर्फ थिंकिंग पे बेस्ड होता है।
थिंकिंग में फंसे हुए हो। थैंक यू।